अक्षय तृतीया के पावन अवसर में हमारे घर में भोग लगाने के लिए भगवान जी को बने थे कढ़ी चावल, कढ़ी जिमीकंद और कुचई की बनी थी। साथ ही दाल बना था, भिंडी की सब्ज़ी बनी थी और ये पकोड़े मुंगोड़ी के लिए बैटर भी रेडी था। साथ ही साथ चावल बन रखा था और हमारे यहाँ छोटे टमाटर की चटनी बनी थी एंड साथ ही साथ भिंडी की भी सब्ज़ी बनी थी। इतना सारा खाना लगा हुआ था और इसके साथ भोग मेरी मम्मी ने चढ़ा दिया था खीर वीर डाल के भगवान जी को एंड साथ ही साथ फल फ्रूट भी कट चुके थे। मेरी मम्मी ने ही काटा था फल फ्रूट को एंड जो पेंटर लोग थे उन लोग को खाने के लिए भी दे दिए थे एंड उनको खाना खाने का देने के बाद मैं खुद भी अपना फल फ्रूट एज़ अ प्रसाद लेके खाने लगी एंड फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट निकाल दिया था। आज जो भोग लगा था वही मैंने खाया। टीवी देख के मैं खा रही थी, बहुत मज़े का खाना बना था एंड शाम का वक्त हो गया था। मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि कब शाम होगा क्योंकि आज हमें करवाना है कुछ ख़ास। जब तक शाम होता तब तक मैं ये कुछ काम कर दी थी, अपने पेड़ पौधों को सेट कर ली थी क्योंकि हमारे घर में पेंटिंग हो रही थी तो पेड़ पौधे इधर उधर रख दिए थे करके मैं अपने पेड़ पौधों को उनकी जगह में फिर से रख रही थी क्योंकि पेड़ पौधे बहुत मुरझा से गए थे इधर उधर रखने के कारण और पानी भी उतना मिल नहीं रहा था। साथ ही साथ जो इतने अच्छे से सुंदर से फ्लावरिंग हो गए थे मेरे अडेनियम, वो भी उसके सारे फ्लावर निकल गए थे क्योंकि उन्हें धूप ही नहीं मिल रहा था। उनको धूप पे ही उसकी फ्लावरिंग होती है अच्छे से, तो इसलिए मैं धूप के किनारे उन लोग को अच्छे से रख दी थी। काफ़ी भारी भारी प्लांट होने के कारण मैं ढकेल ढकेल के ही उन लोग को रखते जा रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था अपने पेड़ पौधों में कि गर्मी इतनी हो गई थी कि डबल बार ही पानी डालो वही बेटर होता है। सनसेट का टाइम हो गया था एंड वहीं उसी के साथ ही साथ मेरे को भूख भी थोड़ी लगने लग गई थी। तो ये मैं छेदा का पोटैटो चिप्स रॉक सॉल्ट वाला ले ली थी एंड आप सोच रहे होगे कि मेरे फेस पे वाइट वाइट क्या है। मेरे फेस पे मैं पिंपल वाला क्रीम लगाई थी इसलिए उसका वाइट वाइट दिखाई दे रहा था। शाम का वक्त हो गया था जिसका मेरे को इंतज़ार था क्योंकि हमें करानी थी आज गुड्डे गुड़ियों की शादी। जैसे मैंने बताया ही था पिछले व्लॉग पे कि अक्षय तृतीया के दिन को शुभ माना जाता है एंड इस पे समय बिना देखे शादी कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन में शाम के वक्त गुड्डे गुड़ियों की शादी कराई जाती है। शादी के लिए हमने चावल और ले ली थी, थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम भी ले लिया था एंड इसी के साथ हमने सजावट करने लगे अपने गुड्डे गुड़ियों की। जैसे कि एक वर वधू के करते हैं वैसे ही इनका श्रृंगार किया गया था। आग के स्थान पर हमने ये क्या बोलते हैं दीप धूप वो रख लिया था कि जिससे बहुत अच्छा रखे और गर्मी हो रखी थी तो मैं धीरे धीरे हवा दे रही थी अपने वर वधू लोग को कि उन्हें गर्मी ना लगे एंड इसी के साथ हमने वर को पहना दिया था पोशाक। मैं और मेरी दीदी मिल के साथ सजावट कर रहे थे अपने वर वधू की एंड हमने एक सुंदर सी लाल साड़ी भी पहना दी थी हमारी खूबसूरत सी ब्राइड को। हमने वर को अकेले छोड़ दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि वधू जब आए तो वर देख के खुश हो जाए, इसलिए उसके फर्स्ट लुक के लिए हमने उसको अलग रख दिया था और बहुत अच्छे से श्रृंगार किया अपनी वधू का। वधू इतनी सुंदर लग रही थी, लाल जोड़े में एकदम खूबसूरत सी लग रही थी। साथ ही साथ हमने मंडप भी बहुत अच्छा सा बनाया था। ये सुंदर से मंडप का आइडिया मेरी दीदी का था। वो बहुत अच्छे से मंडप लेके आई एंड तब तक दूल्हे का हम कपड़ा ही पहनाए जा रहे थे क्योंकि वो हवा इतनी चल रही थी कि उड़ते ही जा रहा था एंड जब दुल्हन आती है तो इतनी सुंदर सी खुशबू आने लग जाती है एंड धूप की हवा खिलने लगती है। जब फर्स्ट टाइम देखता है वर वधू को तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कितनी खूबसूरत उसकी होने वाली बीवी है। और इसी के साथ हम दोनों का स्वागत करते हैं मंडप पे बहुत अच्छे फूल और
चावल के कणों के साथ इतना सुंदर से फ्लावर पेटल वाला स्टेज था, हाथी में सवार स्टेज बनाया हुआ था हमने। इतनी सुंदर सी हमारी ब्राइड और ग्रूम दिखाई दे रहे थे। फिर हमने शादी की शुरुआत की। सबसे पहले वर वधू को देखा एंड वर वधू को देखने के बाद उन्होंने हमने मंत्र उच्चारण करवाए शादी के। फिर हमने पुष्प वर्षा की। हमारे ब्राइड और ग्रूम में बहुत सुंदर दिख रहे थे दोनों जोड़े एंड उनका स्टेज इतना सुंदर खिला खिला दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे हवा दे रही थी क्योंकि अब आ गया था टाइम दोनों का गठबंधन करने का। जब दोनों का गठबंधन हुआ फिर दूल्हे ने दुल्हन को पहनाया मंगलसूत्र और इतना सुंदर सा लाल मंगलसूत्र था, दुल्हन इतनी खिल उठी थी। फिर उसके बाद दूल्हे राजा ने पहनाया दुल्हन रानी को बहुत सुंदर सा सिंदूर लगाया एंड इसी के साथ दोनों की शादी का आधा समारोह संपन्न होता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने के बाद उनके 7 फेरे का समय आता है। तो 7 फेरे ऐसे स्टार्ट होते हैं जिस पे सबसे पहले 4 फेरों तक जो हमारे ग्रूम रहेंगे वो आगे रहेगा और बाकी के 3 फेरों में जो हमारी ब्राइड रहती है वो आगे रहती है। एंड इसी के प्रकार हमारे 7 फेरे ने लिया एंड हमारा शादी संपन्न हुआ हमारे ब्राइड और ग्रूम का। शादी करवाते करवाते दीदी और मैं बहुत इमोशनल हो गए थे हमारी दुल्हनिया को ऐसे सुंदर दुल्हन बने देख के और शादीशुदा के जोड़े में शादीशुदा होने के बाद। एंड इसी के साथ सबसे बहुत दुखद या कह लो सुखद बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम आ जाता है जिस पे दुल्हन अपने घर से विदा होती है और चावल फेंक के अपने घर के दहलीज से बाहर निकल जाती है किसी और के दहलीज में जाने के लिए। एंड इतने इमोशनल सीन पे बहुत ही रोना आ गया था जब वो अपने चावल गिराते हुए आगे बढ़ गई थी। तब जब दुल्हन चावल फेंक कर पीछे मुड़कर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो अपने घर वालों का शुक्रिया कर रही है, आपने मुझे इतना प्यार दिया उसका शुक्रिया। और साथ ही साथ चावल को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। तो जब दुल्हन जाने लगती है अपने घर से तो ऐसा माना जाता है कि घर से लक्ष्मी भी जा रही है, इसलिए वो चावल फेंक कर घर की खुशहाली और बरकत वापस दे रही होती है। ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल सेरेमनी रहती है। के साथ शिव जी और माता तुलसी के आशीर्वाद के साथ ये विवाह संपन्न हो गया और हमारे दूल्हा दुल्हन विवाहित जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और इसी के साथ संपन्न होती है खुशहाली ज़िंदगी की शादी। एंड हमारे गुड्डे गुड़ियों की भी शादी हो गई। ये सदा खुशहाल जीवन जिए। और आप बताइए आपको अक्षय तृतीया का शुभ अवसर में व्लॉग कैसा लगा।